नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे तारा रानी की कथा। तारा रानी राजा हरिश्चंद्र की पत्नी थी। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र को कौन नहीं जानता। राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भी कहा जाता था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तारा रानी की कथा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। तारा रानी राजा हरिश्चंद्र की पत्नी थी। राजा अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे और उनका मान सम्मान भी करते थे। राजा अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश थे। एक दिन की बात है, राजा जब सुबह सोकर उठे तो उन्हें अपनी पत्नी तारा रानी अपने बिस्तर पर दिखाई नहीं दी। राजा ने रानी को सब जगह देख लिया, लेकिन रानी कहीं नहीं मिली। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद रानी आ गई। राजा के पूछने के बाद रानी ने बात को टाल दिया और कुछ नहीं बताया। राजा को कुछ ठीक नहीं लगा। रात हो गई। राजा और तारा रानी बातें करने लगे। वो रोज़ाना इसी तरह बातें करते थे। राजा दिन बार की बात भूल गए थे। वो दोनों रोज़ाना की तरह सो गए। अगले दिन सुबह होने पर राजा की नींद खुली तो उन्हें फिर से रानी दिखाई नहीं दी। राजा कुछ हैरान थे, क्योंकि रानी कभी भी बिना बताए नहीं जाती थी। यह देख राजा के मन में शंका उठने लगी कि रानी कहाँ जाती हैं। कुछ देर बाद रानी आ गई। राजा के पूछने पर रानी ने उन्हें फिर से ठीक से जवाब नहीं दिया और वो कहाँ जाती हैं कुछ नहीं बताया। वो इधर उधर की बातें करने लगी, जिससे कि राजा का ध्यान उस बात से हट जाए। अब राजा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उनके मन में वही बात चल रही थी। राजा ने सोच लिया था कि आज तो वो पता लगा कर ही रहेंगे कि रानी आखिर कहाँ जाती हैं। रात हो गई। राजा रानी से उसी तरह बातें कर रहे थे जैसे कि वो रोज़ किया करते थे, ताकि रानी को कुछ संदेह ना हो। रात हो गई। दोनों सो गए। आधी रात को रानी अपने बिस्तर से उठी। रानी राजा को देखा। राजा सोने का दिखावा कर रहे थे। रानी उठकर नहा धोकर तैयार होकर चल दी। राजा सब कुछ देख रहे थे। वो भी रानी के पीछे चल दिए। रानी अपने ध्यान में जा रही थी। राजा रानी के पीछे पीछे ही थे। रानी एक मंदिर में अंदर चली गई, जहाँ भजन कीर्तन हो रहा था। वहाँ बहुत दूर दूर से भजन मंडली आई हुई थी। रानी भी उन्हीं के बीच जाकर बैठ गई और हरि भजन में लीन हो गई। मंदिर में जागरण हो रहा था। वहाँ बहुत से भक्त आए थे। रानी को भी हरि भजन करना बहुत अच्छा लगता था। राजा मंदिर के बाहर ही छुपकर देख रहे थे। राजा ने सोचा कि रानी हमसे झूठ बोल रही थी। उन्हें रंगे हाथ पकड़ने का यही समय है। लेकिन राजा ने सोचा कि वो राजा हैं, तारा रानी उनकी पत्नी हैं। सबके सामने उन्हें बोलने से ठीक नहीं होगा, उनके सम्मान को हानि होगी। राजा को एक तरकीब सूझी और वो मंदिर के बाहर से रानी की एक खड़ाव उठा लाए, यानी चप्पल। राजा खड़ाव लेकर वापस अपने महल आ गए और चुपचाप सो गए। सुबह हो गई। भजन भी समाप्त हो गया। रानी जब बाहर आई तो अपनी केवल एक ही खड़ाव देख डर गई। रानी ने सब जगह देखा, लेकिन खड़ाव नहीं मिली। रानी को परेशान देख भजन मंडली और वहाँ जमा सारे भक्त हो रानी से पूछने लगे कि क्या बात है। रानी ने बताया कि मेरी एक खड़ाव नहीं मिल रही है। अगर मैं एक ही खड़ाव में गई तो राजा को संदेह हो जाएगा। राजा को रानी का भजन मंडली में बैठ भजन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। रानी बहुत डर गई थी। तभी भजन मंडली ने रानी से कहा, रानी आप चिंता मत करें, हम सब प्रभु से प्रार्थना करेंगे, कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। रानी और सभी भक्त बैठकर प्रार्थना करने लगे। रानी सच्चे मन से हरि भजन में आती थी, इसलिए सच्चे मन से की भक्ति कभी विफल नहीं जाती। रानी और भक्तों की प्रार्थना ऐसी रंग लाई कि रानी ने देखा रानी की दोनों खड़ाव वहाँ हैं। खड़ाव भी दोनों एक जैसी ही घिसी हुई। ये देख सब प्रभु का धन्यवाद करने लगे और सब भक्तों का विश्वास प्रभु पर और भी ज़्यादा बढ़ गया।
रानी, भगवान अपने भक्त को कभी भी निराश नहीं होने देते। आपने जो इतने दिन सच्चे मन से भक्ति की थी, आज आपको उसी का फल मिला है। आप खड़ाव पहने और राजमहल जाएं, कोई चिंता ना करें। रानी महल वापस गई। राजा महल में रानी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रानी के आते ही राजा ने पूछा, रानी आप आ गई? रानी ने कहा, हाँ राजा। रानी जैसे रोजाना कहती थी, आज भी उसी तरह बोली। राजा ने पूछा, रानी आपकी खड़ाव कहाँ है? रानी ने कहा, मेरे पास है राजा। रानी ने राजा को सब खड़ाव दिखाई तो राजा हैरान रह गए। सोचने लगे, ये कैसे हो सकता है? दोनों खड़ाव एक जैसी थी। राजा से रहा न गया। वो जल्दी से उठे और जहाँ खड़ाव लाकर रखी थी देखने गए। वहाँ कुछ नहीं था। राजा सोच में पड़ गए कि ये कैसे हो सकता है। इस कमरे में मेरे सिवा कोई नहीं आया, तो खड़ाव यहाँ से गायब कैसे हो गई? रानी को कुछ कुछ समझ में आ रहा था। रानी ने राजा से पूछा तो राजा रानी को सब बता दिया। ये सुन रानी कुछ हैरान हुई, लेकिन उनका विश्वास प्रभु भक्ति में और भी ज़्यादा हो गया। रानी ने भी राजा को मंदिर में हुई सारी बात बताई। ये सुन राजा ने रानी से माफ़ी मांगी और कहा, रानी अब मैं भी आपके साथ चलूँगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।